हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू फैलता है H1N1 से या N2H2 से या N2N1 से या H1N2 से। इसका राइट आंसर होगा जो स्वाइन फ्लू है वो H1N1 से फैलता है। यह H1N1 एक वायरस होता है जिससे स्वाइन फ्लू फैलता है, और जो स्वाइन फ्लू होता है यह एक संक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट है, कैरोटीन पाया जाता है विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में या इनमें से किसी में भी नहीं। जो कैरोटीन होता है एक प्रकार का वर्णक होता है जो विटामिन ए में पाया जाता है। जितने भी पीले या नारंगी फल और सब्जियां होती हैं उसमें कैरोटीन पाया जाता है, और इसी के कैरोटीन के ही वजह से सब्जियों या फलों का रंग नारंगी या पीला होता है। जो विटामिन ए होता है यह एक संक्रमण रोधक विटामिन होता है और यह हमारे आंखों से सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए जो होता है इससे हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान होता है। नेक्स्ट है, एमाइलेज को डैश भी कहते हैं। एमाइलेज को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है या टाइलिन या लाइसोजाइम या इनमें से कोई भी नहीं। जो एमाइलेज होता है यह टाइलिन टाइलिन का ही प्रकार है। टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं, और यह एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है और हमारे भोजन को पचाता है। जो एमाइलेज होता है यह दो जगह से स्रावित होता है, अग्नाशय से और लार ग्रंथियों से। हमारे जो अग्नाशय होता है हमारे शरीर में, और जो हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की, वहां से जो एमाइलेज नामक एंजाइम होता है वहां से उसका स्राव होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से एल्ब्यूमिन किसमें पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, यह एक एल्ब्यूमिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन होती है। यह किसमें पाई जाती है? बालों में, गेहूं में, अंडे में, रक्त में। तो एल्ब्यूमिन जो होता है यह अंडे की मुख्य प्रोटीन होती है। बालों की प्रोटीन को कीरेटिन बोलते हैं, गेहूं के प्रोटीन को ग्लूटीन बोलते हैं, और रक्त की प्रोटीन को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। नेक्स्ट है, पित्त आवश्यक होते हैं प्रोटीन के पाचन के लिए या कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए या वसा के पाचन के लिए या इन सभी के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा, पित्त आवश्यक होते हैं वसा के पाचन के लिए। पित्त से जो पित्त रस होता है जो वह जठर रस से स्रावित होता है पित्त, और पित्त से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, और यह जो लाइपेज होता है यही वसा का को पचाने में सहायता प्रदान करता है हमारे शरीर में। इसका राइट आंसर जो होगा वसा के पाचन के लिए। नेक्स्ट है, एसजीपीटी किससे संबंधित है? एसजीपीटी पैंक्रियास से, लीवर से, हृदय से या इनमें से सभी से। एसजीपीटी जो होता है एक प्रकार का टेस्ट होता है, और यह लीवर की जांच होती है उसके लिए किया जाता है। लीवर के में कोई संक्रमण तो नहीं है, उसमें इस क्या फंक्शन है, लीवर सही से कार्य कर रहा है या नहीं, इन सभी के लिए लीवर टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है एसजीपीटी टेस्ट, जो लीवर के लिए किया जाता है। और एसजीपीटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमाइनेज ट्रांस एमाइनेज या ट्रांस अमाइनेज बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है? उसकी अवशोषण क्षमता में कमी होती है, या अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, या अवशोषण क्षमता बराबर होती है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जो सोलर कुकर होता है या कोई भी कुकर होता है उसमें जो काला रंग होता है जिससे उसकी पुताई होती है, ऊपर एक परत चढ़ जाता है काले रंग का, उससे जो होती है हम उसकी कुकर की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तनों के वर्गों में विभाजित किया। इसमें से पहला परिवर्तन क्या है? जो मुंडेल थे इन्होंने कार्य सरलीकरण के 5 परिवर्तन के वर्ग दिए थे, और इन्हीं 5 वर्गों में सुधार करके ग्रास और कैंडल ने 3 वर्गों में विभाजित किया।
यहाँ 3 नहीं होगा, 5 होगा। इसमें से पहला परिवर्तन क्या था? उत्पादन में परिवर्तन था, या कार्य एवं संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन था, या हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन था, या इनमें से कोई भी नहीं था। तो जो पहला परिवर्तन था वह था हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। नेक्स्ट है क्रेपिंग है। क्रेपिंग क्या है? एक बुनाई है, या परिसज्जा है, या करघे का मुख्य भाग है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो क्रेपिंग होती है वह एक प्रकार की फिनिशिंग होती है, परिसज्जा। और यह जो परिसज्जा होती है स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। जो क्रेपिंग होती है यह एक प्रकार की परिसज्जा होती है और स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट है आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, या जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें विटामिन ए की कमी होती है, तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, कीरेटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया, या इनमें से सभी? तो इनमें से सारे जो रोग हैं यह विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है? संरचनात्मक डिजाइन, या सूक्ष्म डिजाइन, या रचनात्मक डिजाइन, या ज्यामितीय डिजाइन? किसी भी आर्किटेक्ट के द्वारा जो बिल्डिंग का मैप तैयार किया जाता है वह ज्यामितीय डिजाइन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या हो जाता है? बीएमआर बढ़ जाता है, या कम हो जाता है, या इनमें से दोनों होता है, या कोई भी नहीं होता है? जब हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक स्रावित होता है, अधिक मात्रा में, तो बीएमआर जो होता है बढ़ जाता है। और जब कम स्रावित होता है तो जो बीएमआर होता है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट है निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। निकोटिनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, बेरी, या पेलेक्रा, या इनमें से कोई भी नहीं? जो निकोटिनिक एसिड होता है यह विटामिन बी 3 की कमी से होता है। यह विटामिन जो बी 3 होता है इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक एसिड होता है, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग B1 की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है गेहूं में पाया जाता है हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटीन, या इनमें से कोई भी नहीं? तो गेहूं में जो होता है ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का क्रम जो है वह सही क्रम कौन सा है? अंडा से लार्वा प्यूपा बनेगा, या लार्वा बनेगा, या कीड़ा, या प्यूपा लार्वा अंडा कीड़ा, या अंडा लार्वा कीड़ा, या अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा अंडा बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर कीड़ा बनेगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से, या विटामिन के की कमी से? जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है यह वृद्धों में होता है, और यह विटामिन डी की कमी से होता है। और जो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है यह विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ों में होता है। और जो रिकेट्स होता है यह विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है। नेक्स्ट है आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है। बेरी, स्कर्वी, पेलक्रा, या एनीमिया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह एनीमिया होगा। यह आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन 12 की, विटामिन 6 की कमी से, इन सभी की कमी से एनीमिया होता है। हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है सामान्यतः शरीर का तापमान होता है। किसी भी व्यक्ति का जो सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.3 डिग्री सेंटीग्रेड, या 100 डिग्री, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सबको पता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह होम साइंस मानता है, जो हमारा आयोग है वो मानता है। लेकिन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है यह अन एग्जाम में पूछ मतलब माना जाता है। जैसे कब एक बार यूपी टेट में आया था तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी था, और 98.6 फ़ारेनहाइट भी था। ये दोनों ऑप्शन थे, तो वहाँ 98.6
डिग्री फ़ारेनहाइट को सही माना गया था, लेकिन हमारे होम साइंस में जो आयोग है वह 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सही मानता है। नेक्स्ट है वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है, उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है, वह कैसा निर्णय कहलाता है? नैतिक निर्णय, संगठनात्मक निर्णय, आपातकालीन निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय। तो जिससे निर्णय लेने वाला ही व्यक्ति प्रभावित होगा उसको व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। नेक्स्ट है सिरका का जलीय विलयन है। सिरका जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसका जलीय विलयन क्या होता है? ऑक्सीजन अम्ल या किसी प्रकार का अम्ल नहीं होता है, नींबू का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। सिरका का जो जलीय विलयन होता है वह एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है यात्रिक चेक, अकाउंट चेक या वाहक चेक या इनमें से कोई भी नहीं। तो किसी भी यात्री के लिए या व्यक्ति के लिए जो सबसे असुरक्षित चेक होता है वह वाहक चेक, जिसको वियरर चेक भी बोलते हैं, वह होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? हड्डी द्वारा, मांसपेशी द्वारा, जोड़ द्वारा या इनमें से कोई भी नहीं। तो शरीर की गति जो संभव होती है वो मांसपेशियों के द्वारा ही संभव हो पाती है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस के तंतु होते हैं। जो एस्बेस्टस रेशा होता है उसके तंतु कैसे होते हैं? कृत्रिम होते हैं, जानता होते हैं, वनस्पति होते हैं या खनिज होते हैं? जो एस्बेस्टस के तंतु होते हैं वह खनिज तंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट है तीन दीवार रसोई घर को कहते हैं। तीन दीवार, एक दीवार हुआ, दो दीवार हुआ और तीन दीवार हुआ। इस रसोई घर को क्या कहेंगे? तो इस दीवार को यू आकार का रसोई घर कहेंगे। दो आकार का जो होता है एल होता है। तीन दीवार वाला नहीं होगा, या तीन दीवार भी ऑप्शन में है। डी आकार का कोई भी रसोई घर नहीं होता है। नेक्स्ट है खेल कूद के मैदान व पार्क हैं। भौतिक सुविधाएं, व्यक्तिगत सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं या मानवीय सुविधाएं। तो खेल कूद तथा पार्क यह सब सार्वजनिक सुविधाओं में आएंगे। यहाँ सभी व्यक्ति आ सकते हैं, सभी के लिए होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल नहीं है? फेफड़े में निमोनिया होता है, या यकृत में पीलिया होता है, या आँख में क्रेटोमेलिशिया होता है, या हृदय में मधुमेह होता है? इसमें नहीं पूछा है। तो फेफड़ों में निमोनिया होता है, सही है। लीवर में ही पीलिया होता है, ये भी सही है। आँख में ही क्रेटोमेलिशिया होता है। और जो हृदय में होता है वह हृदय संबंधी रोग होता है, लेकिन जो मधुमेह होता है यह पैनक्रियाज हमारे अग्न्याशय में होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा मधुमेह में। जो मधुमेह होता है हार्ट में नहीं होता है, वह पैनक्रियाज में होता है। नेक्स्ट है योजना बनाना एक प्रक्रिया है। शारीरिक है या मानसिक है या दोनों है या कोई भी नहीं है? योजना बनाना एक मानसिक प्रक्रिया है। हम योजना अपने दिमाग से सोच समझ कर बनाते हैं। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में, एक मिनट, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? जो रेशम का कीड़ा होता है उसके जीवन चक्र की कौन सी अवस्था है जिसमें तंतु फाइबर मिल जाता है, हमें फाइबर तैयार करता है? वह कीड़ा फाइबर तैयार करता है। अंडा है, डिम्बक है, प्यूपा है या पूर्ण कीट है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्यूपा। प्यूपा अवस्था में ही जो कीड़ा होता है लार्वा अपने प्यूपा से लार्वा से धागे का निर्माण करते जाता है सूत का, जो अपने मुंह के स्राव से ग्रंथियों से जो लार्वा निकालता है उसी से तंतु का निर्माण हो जाता है। उसी से उस प्यूपा से ही लार्वा से ही पूरे शरीर को अपने ढक लेता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? अपलोड, साइबर स्पेस, प्रकाशीय भंडारण या मॉडेम? इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा प्रकाशीय भंडारण। या किसी प्रकार की प्रौद्योगिक शब्दावली में नहीं आती है। नेक्स्ट है
व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है नहीं है जो जिस पर टैक्स नहीं लगता है, कर जिसको टैक्स बोलते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि या इंदिरा विकास पत्र या इनमें से सभी। तो जो कर राहत के दृष्टिकोण से भिन्न है वह है इंदिरा विकास पत्र, जिसको KVS बोलते हैं। इस पर इंदिरा नहीं होगा, किसान विकास पत्र होगा। यहाँ टाइपिंग गलत है, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र पे जो कर होता है लगता है 6 समथिंग लगता है। वर्तमान में यह कर बढ़ा के 7.5% कर दिया गया है। और बाकी जो NSC होता है, जिसको राष्ट्रीय बचत पत्र, PPF होता है, सार्वजनिक भविष्य निधि होता है, इस पर टैक्स, किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता है, यह कर मुक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना है, मोरिबाना है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है। तो जापानी पुष्प सज्जा जो होती है, इकेबाना और मोरिबाना दोनों होती है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, या अंडग्रंथि में, या योनि मार्ग में? फर्टिलाइजेशन, जिसको निषेचन बोलते हैं, वह प्रक्रिया हमारे अंडवाहिनी में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है, समझदारी, साझेदारी, या संचार? तो इसका राइट आंसर होगा संचार, कम्युनिकेशन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो संचार कहलाता है वह जो विचारों, अनुभूतियों का ज्ञान प्रदान कहलाता है वह संचार कहलाता है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 13 जोड़ी, 31 जोड़ी, 33 जोड़ी, या 23 जोड़ी? तो कशेरुक रज्जु में जो होती हैं 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। 33 जोड़ी जो होती हैं वह बच्चों में होती हैं, और यह समाप्त होकर पुरुषों में, वयस्क व्यक्तियों में 31 जोड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, या तंत्रिका कोशिका में? तो इसका राइट आंसर होगा कशेरुक रज्जु। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। जो वॉशिंग मशीन होता है उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है? अपकेंद्रण पर, अपोहन पे, या उत्क्रम परासरण विसरण पे, या विसरण पे? तो वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको चक्र बोलते हैं। जो वॉशिंग मशीन होता है गोल गोल घूमता है, उसके अंदर का पार्ट्स उस विधि पर कार्य करता है। नेत्रदान में प्रदाता या जिसको डोनर बोलते हैं, कि आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आइरिस, लेंस, रेटिना, या कार्निया? इसका राइट आंसर होगा कार्निया दान दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होता है? टेस्टोस्टेरोन में, इंसुलिन में, या थायरॉक्सिन में, या एड्रिनल में? तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, और जो एड्रेनलिन होता है इसको उड़ो और लड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। इंसुलिन जो होता है यह हार्मोन भी होता है और एंजाइम भी होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उभारों, ढलावों और रेखाओं को अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त किए जाते हैं। हेमिंग, पाइपिंग, डार्ट, या असम कच्चे टाके? तो मानव शरीर में उभारों, ढलावों या शरीर को के आकार को फिट देने के लिए डार्ट का प्रयोग किया जाता है। डार्ट लगाकर ही इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब को दूर कर सकते हैं। जैसे कोई वस्त्र ढीला है तो डॉट लगा के शरीर के अनुरूप कर सकते हैं, शरीर के आकृति के अनुरूप। नेक्स्ट है, प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन कौन सा चरण होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ? तो प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन जो होता है वह तृतीय चरण होता है। प्रबंध प्रक्रिया में ग्रास और कैंडल ने प्रबंध को, जो मूल्यांकन होता है, जो प्रबंध होता है सॉरी, उसको 3 चरणों में विभाजित किया है: आयोजन, संगठन और मूल्यांकन। ग्रास और कैंडल ने, लेकिन निकिल और डार्सी ने संगठन को जोड़ दिया है। ग्रास और कैंडल ने आयोजन
नियंत्रण और मूल्यांकन को बताया है, जो ग्रास कैंडल है प्लानिंग। और जो निखिल और डार्सी हैं, इन्होंने 4 बताया है प्रबंध प्रक्रिया को, जिसमें आयोजन होगा, संगठन होगा, नियंत्रण होगा और मूल्यांकन होगा। तो यहाँ किसी के अनुसार नहीं पूछ रहा है, तो उस हिसाब से जो होता है नियंत्रण, जो होता है सॉरी मूल्यांकन, वह तृतीय चरण होता है। अगर ग्रास और कैंडल तथा निखिल डार्सी के अनुसार पूछेगा तो उस हिसाब से लगाएंगे। नेक्स्ट है, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी परिधान में जो किनारा होता है, किनारों को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, ओरेप पट्टी या चौकोर पट्टी। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए ओरेप पट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव भ्रूण हृदय का स्पंदन कब करने लगता है? जो मानव भ्रूण होता है उसके हृदय में कब स्पंदन होने लगता है? अपने परिवर्तन के प्रथम सप्ताह में, या परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा, के तृतीय सप्ताह में, या परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में, या 7वें सप्ताह में। तो इसका राइट आंसर होगा अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। 1 महीने के अंदर हृदय में जो हार्ट होता है वह धड़कने लगता है बच्चों में, जब वह अपनी माँ के पेट में होता है। नेक्स्ट है, रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी, हार्टिकल्चर, पैथोलॉजी या पोमोलॉजी। तो रोगों का अध्ययन जो होता है पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान, गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है रचनात्मक कला या विंध्यात्मक कला या फाइन आर्ट या आंतरिक कला। तो आंतरिक सज्जा जो होती है आंतरिक कला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं यह मिनरल्स का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं, खनिज लवणों का। नेक्स्ट है, वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गिरनी को कम श्रम व शक्ति लगती है उसका भाग है। जो वैक्यूम क्लीनर होता है इससे किसी भी गृहिणी का कार्य जो होता है आसान हो जाता है, कम समय और कम शक्ति का प्रयोग करके वो अपने कार्यों को कर लेती है। तो इस वैक्यूम क्लीनर में के भाग कौन कौन से हैं, इस वैक्यूम क्लीनर में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं उसको बताना है। सेफ्टी वाल्व, नोजल या पंखा या कैबिनेट या चिल्ट्रे या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा नोजल तथा पंखा, यह वैक्यूम क्लीनर में पाया जाता है। सेफ्टी वाल्व जो होता है या कुकर के सीटी में पाया जाता है, सेफ्टी वाल्व सुरक्षा वाल्व। और जो कैबिनेट व चिल ट्रे होता है यह फ्रिज में पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट सीरीज का, श्वेत क्रांति संबंधित है गेहूं से, फूलों से, दूध से या रंगों से? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होता है, दूध उत्पादन से। गेहूं तथा फूलों से, रंगों से इसका कोई मतलब संबंध नहीं है। श्वेत क्रांति का सीधा साधा संबंध जो है दूध से है। श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होता है। तो आज हमने 47 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल के क्लास में हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।